अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर से अफसोसनाक खबर, एक बहुत ही मशहूर अदाकार जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके ड्रामे कभी मिस नहीं किए और अचानक से जो है खबर मिलती है कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। वो एक अरसे से शदीद अलील थे, उनके बारे में कोई ज़्यादा खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से जो है अब से कुछ देर कबल खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया है। मरहूम खालिद भट्ट ने जी बेशुमार जो है वो पीटीवी के ड्रामों में काम किया, उसके बाद बेशुमार फिल्मों में काम किया, थिएटर किया। उनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं और बहुत ही जो है अच्छे अदाकार थे, बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत काम किया। जहाँ भी जाते थे उनको बहुत ही पसंद किया जाता था, बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक थे, बहुत ही मजाकिया थे और अपना काम बहुत ही अच्छे अंदाज में किया। अचानक से जी खबर आती है कि उनका इंतकाल हो गया है। उनकी नमाज जनाजा बरोज़ जुमा यानी कि कल 12 जनवरी को नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। खालिद भट्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार थे। मरहूम ने 2 बेटे और 2 बेटियां जो हैं वो छोड़ी हैं। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि गुज़िश्ता साल के आखिरी माह दिसंबर में उनकी सेहत जो है वो ख़राब हुई थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वो सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज भी रहे हैं और जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब की मुख्तलिफ कमेटियों के रुकन भी हैं। उनके बारे में बताया गया है कि वो काफ़ी अरसे से जिगर और मैदे के आर्जे में मुब्तला थे। सीनियर अदाकार अभी अचानक से उनकी खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी कुछ दिन पहले ही वो कुछ शोज़ में उन्होंने शिरकत की। वो उनकी ज़िंदगी के यादगार शोज़ हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी पॉजिटिविटी उसमें दिखाई थी और बोला था कि जी मैं आगे आने वाले सालों के लिए बहुत ही पुरुम्मीद हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि तबीयत इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। सीनियर अदाकार हैं जी खालिद भट्ट साहब, अब से कुछ देर कबल इंतकाल कर गए हैं और काफ़ी अरसे से अलील थे, लेकिन कुछ शोज़ में आकर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी और अपनी विल पावर शो करते हुए ये यकीन दिलाया था अपने आप को भी और आवाम को भी कि आप जल्दी मुझे है जो है वो ड्रामों में देखेंगे। उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज़ 1970 में जो है वो किया था और उन्होंने एज अ एक्टर नहीं किया था बल्कि एसोसिएट डायरेक्टर किया था। फिर 1978 में उन्हें बतौर अदाकार अपनी पहली परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला और तवील अरसे में उन्होंने बेशुमार फिल्में की, बेशुमार टीवी ड्रामे किए। फिल्मों में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया और वो कहते थे कि जो टीवी है, खुसूसन पीटीवी के हवाले से कहते थे कि मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा दूसरा घर है और जितनी इज्जत, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे थिएटर और टीवी में मिला उसको मैं कभी फरामोश नहीं कर पाता। अपनी सलाहियतों का जी उन्होंने लोहा मनवाया, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के पसंदीदा थे और मुख्तलिफ शोज़ में जाकर जो है वो कहते हैं मिमिक्री भी करते थे, उनको मिमिक्री करना बहुत पसंद था। अचानक से जो है इंसान की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए जो है नए साल में यही अज़्म करना चाहिए कि जितना वक्त है उसको हम अच्छे तरीके से जो है वो गुजारें। कभी पता नहीं है कि आज हम जिंदा हैं कल हम नहीं हैं, तो जो खूबसूरत यादें हैं वो हमें छोड़ के जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी पिछले कुछ माह से, लेकिन वो पुरुम्मीद थे और डॉक्टर्स ने भी यही कहा था रिकवरी के फेज़ में है, इंशाल्लाह ताला जल्द सेहत याब हो जाएंगे। लेकिन आज किस्मत कुछ और ही कर गई, उनको मौका ना मिल सका और उनकी जो है वो इंतकाल हो गया। तवील अरसे तक जी उन्होंने थिएटर में काम किया और बहुत जो है बेहतरीन काम किया। फैमिली जो है उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनकी वाइफ से बात हुई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि आप सब दुआ करें, उनकी मगफरत के लिए दुआ करें। बड़े ही अच्छे इंसान थे। नमाज जनाजा कल जो है वो असर के बाद अदा की जाएगी। दुआ करिएगा कि उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। एक अच्छा अदाकार, एक इंडस्ट्री का ऐसा फनकार जो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसको हमेशा जो है उसके काम की वजह से याद रखा जाएगा। तो सीनियर अदाकार जी खालिद भट्ट साहब इंतकाल कर गए हैं। अरसे से बीमार थे लेकिन रिकवर हो रहे थे। आज उनका इंतकाल हो गया है और कल नमाज असर के बाद जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मरहूम ने 2 बेटियां, 2 बेटे जो हैं वो छोड़े हैं। उनकी मगफरत के लिए दुआ करें, साथ साथ जी बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी बेवा को और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।